दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन लेके आया हूँ। आप मेरे साथ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन घूम सकते हैं। ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस है, जो रेलवे स्टेशन डरुआ की तरफ से है। जो डरुआ यहाँ का एक विलेज है, जिसको दरिया विलेज भी बोलते हैं। ये आप कैमरे के सामने जो देख रहे हो, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए एंट्री है। ये यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ की तरफ। देखिए बस जा रही है। चंडीगढ़ बेसिकली दो साइड में स्टेशन तो सारे होते हैं। चंडीगढ़ बेसिकली जब आप अम्बाला की तरफ से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तरफ आप उतरेंगे, जो चंडीगढ़ सिटी की तरफ से जाता है। और राइट हैंड उतरेंगे तो वो रास्ता पंचकूला की तरफ आपने जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। पंचकूला उधर से नज़दीक रहेगा, वहाँ से आसानी रहती है। आप सामने देख पा रहे हैं चंडीगढ़ स्टेशन की शुरुआती झलक। ये गोल सा जो गुंबद है, इस गुंबद से ही चंडीगढ़ के स्टेशन की पहचान है। अभी चंडीगढ़ स्टेशन कंस्ट्रक्शन मोड में है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का काम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। चंडीगढ़ स्टेशन बहुत भव्य एवं सुंदर बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि ये कार पार्किंग है। जब आप कार को अंदर लेके आते हैं, और ये मोटरसाइकिल पार्किंग है, स्कूटर पार्किंग है। एंट्री गेट के साथ में ही आपको राइट हैंड होना पड़ता है, वहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड है, आप वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सीधे आगे को आएंगे तो कार पार्किंग मिलेगा, जहाँ पे आप कार पार्किंग लगा सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं। एक्चुअल में कार पार्किंग 15 मिनट के लिए फ्री है, 16वें मिनट आपको चार्ज देना पड़ता है। किसी परिवारजन को या किसी व्यक्ति को अगर आपने ड्रॉप करना है तो आप रेलवे स्टेशन पे उतार करके अंदर से और बाहर की तरफ निकलेंगे, या आपको एक कूपन देते हैं, और कूपन पर्ची जिसको बोलते हैं, तो 16वें मिनट में आपको चार्ज शायद पड़ने लग जाता है। ये आप देखिए चंडीगढ़ स्टेशन बहुत तेज़ी के साथ कार्य चल रहा है यहाँ पे। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पावर स्टेशन इन्होंने बनाया है। यहाँ पे जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं सामने, सब स्टेशन बिल्डिंग। शुरुआत में ही आपको लेफ्ट हैंड पे मिलेगा जब आप एंट्री गेट से अंदर जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ से। और अब हम आपको बिल्कुल जो पुराना स्ट्रक्चर था उसके सामने लेके जा रहे हैं। आपको हमेशा, आप कई सारी वीडियो में आपने देखा होगा, ये देखिए ऑटो पार्किंग भी है। और इससे आगे जाएंगे तो एग्जिट गेट पड़ता है, जो रास्ता दिख रहा है आपको। अभी आप यहाँ देखिए, दोपहर का समय है और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और अब मैं आपको टिकट काउंटर की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो मेन एंट्री के साथ ही है टिकट काउंटर। और ये मतलब आप समझिए कि ये नॉर्मल जनरल टिकट काउंटर है, और ये कंप्यूटराइज है। 8 से 10 काउंटर्स करीब हैं, और इसमें भीड़ नहीं लगी होती। बहुत अच्छी सुविधा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद था कल तक, बट आज से प्लेटफॉर्म नंबर 1 खुला है, और उस पर ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ है। पश्चिम एक्सप्रेस जो राजपुरा से घूम के जाती थी, राजपुरा लुधियाना से और अम्बाला के बीच में राजपुरा होकर चलती थी, अब आज से ये चंडीगढ़ होकर चला करेगी। आप देख सकते हैं एंट्रेंस गेट है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। इसके साथ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आपने पहले स्टॉल देखा, ये आप काउंटर देखिए, टिकट काउंटर्स हैं। लोग यहाँ पे बैठ के आराम भी कर रहे हैं, किसी को जाना है ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाहर ही बैठे हुए हैं। इंटर करने के साथ ही आपको एक टूरिस्ट
इंफॉर्मेशन सेंटर दिखेगा, बच्चों के लिए हेल्प डेस्क दिखेगा और साथ में एक खाने पीने संबंधित छोटी सी दुकान है। और साथ में जो गुंबद बना हुआ ऊपर जो आपने देखा होगा उसके नीचे एस्केलेटर, जिससे 3, 2, 3, 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आप जा सकते हैं। एक्सीलेटर है, उसके जस्ट बगल में सीढ़ी है। दोपहर का वक्त है, इस करके अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि दोपहर में ट्रेनें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे कम होती हैं। आप देख सकते हैं मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के लिए पुल पे चढ़ रहा हूँ और अब हम प्लेटफॉर्म ऊपर आ गए हैं, पुल के ऊपर। यहाँ आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं, लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे ये देखिए लिफ्ट की सुविधा है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे एक ही ओवरब्रिज है जो हमको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए, जो ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पंचकुला की साइड से एंट्री है। जैसा मैंने बोला था कि 2 साइड एंट्री है, तो ये पंचकुला की साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ भी ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। पार्किंग बन चुका है, बस स्टॉप बन चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं और पंचकुला साइड भी कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। जब स्टेशन बन के तैयार होगा तो एक मॉल जैसा दिखेगा। बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है और वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने वाला है। आपको पता है चंडीगढ़ से डायरेक्ट ट्रेनें बहुत सारे स्टेशनों की है, बहुत सारे शहरों को जोड़ता है, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, बंगलोर, चेन्नई, अमृतसर, कालका, दौलतपुर और भी बहुत सारे, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत सारी जगहों के लिए यहाँ से ट्रेन चलती है। गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलती है। 2 यहाँ से दो ट्रेनें वंदे भारत चलती हैं, एक अजमेर के लिए, एक दिल्ली के लिए। जो अजमेर के लिए तो चंडीगढ़ से ही चलती है और ऊना से चलती है दिल्ली के लिए। बहुत ज़बरदस्त स्टेशन बन रहा है और जिस दिन ये तैयार होगा इसकी भव्यता देखते ही बनेगी। अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ, यहाँ से गाड़ी आगे ले जाना मना है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इन्होंने पार्किंग बहुत पहले कर रखी है। ये जो साइड आप देख रहे हैं पंचकुला की साइड से मैं एंटर कर रहा हूँ और इस साइड में स्थान पड़ता है मौली जागरा, वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में आता है। जैसा कि आपको पता है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों की ये राजधानी है। चंडीगढ़ की अपनी कॉरपोरेशन है और जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हरियाणा के अंडर में आता है। इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आरपीएफ और जीआरपी हरियाणा देखती है और इनकी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी रहती हैं, बड़ी सुचारूपूर्वक से चलती हैं। अब आपने देखा होगा ये जो लोग निकल रहे हैं ये मजदूर हैं और एस्केलेटर से ऊपर से पंचकुला साइड पे उतर रहे हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे जो काम चल रहा है उसमें लगे हुए मजदूर हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए कटरा के लिए भी ट्रेन चलती है, माता वैष्णो देवी कटरा के लिए, जो मंगलवार और शुक्रवार को चलती है। आप देख सकते हैं मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पंचकुला की तरफ से एंटर कर रहा हूँ और ये पंचकुला की तरफ से टिकट काउंटर है। यहाँ पे दोनों टिकट काउंटर है, एक नॉर्मल भी और दूसरा आरक्षण वाला, रिजर्वेशन काउंटर जिसको बोलते हैं, और टोटली कंप्यूटराइज है। कुछ दिनों बाद ये स्ट्रक्चर गिरा दिया जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा जब नया बन के तैयार होगा या उससे पहले ही। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 को टच करता है। वैसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे
ऊंचाहार एक्सप्रेस लगी हुई है जो सुबह आई है प्रयागराज से। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, और ये बहुत संयमित तरीके से काम चल रहा है, बहुत सुंदर तरीके से काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और ट्रेनों का आवागमन परिचालन भी हो रहा है। ये यहाँ के रेलवे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिना स्टेशन को बंद किए हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, यात्रियों को बिना कोई नुकसान दिए और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए। अब हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ आ रहे हैं सीढ़ियों से। दूसरी साइड में एस्केलेटर है, लिफ्ट है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर साफ़ सुथरा, जैसे चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है वैसे स्टेशन भी बहुत साफ़ और सुथरा है। यहाँ के जो मैनेजर हैं, स्टेशन मैनेजर, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने मिलके बना रखी है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पे खड़ी हैं। दोपहर का समय है इसलिए भीड़ कम है। ज़्यादातर ट्रेनों का आवागमन सुबह और शाम या रात्रि में होता है। ये 2 सज्जन हमें मिले, ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। ये हमारे से पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है। मैंने इनसे पूछा कि चंडीगढ़ आपको कैसा लगता है, तो बोले बहुत बढ़िया सुंदर स्टेशन है ये। अब आप यहाँ से देखिए कि मैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है आपको। बहुत सुंदर दृश्य है। और अभी ये जालियाँ लगी हुई हैं, जालियों से तो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। देखिए इस पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसे आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हैं या लिफ्ट से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि आप पंचकूला की तरफ जाना है तो इधर आप जा सकते हैं, और चंडीगढ़ की तरफ उतरना है तो आप इधर से सकते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं कि चंडीगढ़ साइड में जो दरिया विलेज है वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, पर आप पंचकूला साइड में अगर उतरते हैं तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा होटल वगैरह लेने के लिए। तो अगर आपने होटल लेना है तो आप चंडीगढ़ साइड ही उतरें, उसके बाद ही वहाँ से कहीं जाने का प्रस्थान करें। और कई सारे होटल हैं, सारे प्राइवेट होटल हैं, पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सुंदर व्यवस्थित शहर है चंडीगढ़, इसलिए आप उसकी चिंता न रखें। अब हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, और आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़ सफाई है, बहुत ही साफ़ सफाई। इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिर भी साफ़ सफाई है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से अंबाला रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। लुधियाना रेलवे स्टेशन की 100 किलोमीटर, और कालका की करीब आप 31 किलोमीटर मान सकते हैं। तो यहाँ से जो ट्रेन निकलती है अंबाला की तरफ से वन साइड आती है, बट चंडीगढ़ से जब आगे बढ़ती है तो एक साइड सीधे कालका की तरफ चली जाती है, और दूसरी साइड लेफ़्ट में, जब आप अंबाला की तरफ से आएंगे तो लेफ़्ट में आप ऊना और लुधियाना की तरफ से आएंगे। आप ये देख रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे इस साइड में काम चल रहा है और दूसरी साइड में लोग खड़े हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई गई है, एक छोटे स्टॉल हैं, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये चंडीगढ़ की तरफ की बिल्डिंग बन रही है, और इस बिल्डिंग से जो पिलर तैयार हो रहे हैं, बिल्डिंग के बगल में आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ये पिलर आपस में दोनों बिल्डिंगों को जोड़ेंगे। ये देखिए एक आरओ शुद्ध ठंडा जल वाटर बेंडिंग मशीन है। यहाँ पे मैं रेट लिस्ट भी शो कर रहा हूँ। आरओ का पानी यहाँ पे आप गिलास में पी सकते हैं, आप बोतल में ले सकते हैं, 1, 2, 3 लीटर, 5 लीटर, जो भी आपकी आवश्यकता है। और पानी पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वैसे भी यहाँ पे जो पानी सप्लाई का पानी आता है वो भी बहुत अच्छा रहता है।
पानी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रहता है। आप देख रहे हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं इसमें 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ। और आप देखिए ये फेमस जगह चंडीगढ़ का गुम्बद टाइप की आकृति दिखाई दे रही है, जिसके नीचे एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है। मुझे लगा कि आपको ये चीज़ें दिखानी चाहिए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन देखने का कुछ अलग ही आनंद है। जब ये साइड इनॉग्रेट हुई थी उस समय भी इस रेलवे स्टेशन पे था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें पहुंचे थे। विधानसभा स्पीकर हरियाणा ज्ञानचंद गुप्ता जी भी थे। आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर दृश्य है। ये बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर जब हम निकलते हैं, एग्जिट की तरफ जाते हैं, तो ये रिजर्वेशन सेंटर बना हुआ है, अलग से सेंटर है। और बाहर बस स्टॉप है। अभी मैं आपको बस स्टॉप दिखाऊंगा कुछ देर में। अभी फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म का दृश्य दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा मन बार बार कह रहता है मैं ऊपर ब्रिज पे आ जाता हूँ। मुझे से दृश्य बहुत मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी नज़र से आपको भी ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद जब ये बिल्डिंगें बन जाएंगी तो ऐसा सुंदर दृश्य नहीं दिखेगा, कुछ अलग ही दिखेगा, इससे भी और ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ऐसी आशा है। देखिए बोर्ड लगा हुआ है पंचकुला साइड, और मैं ग्रिल के बीच से आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोर्ड लगा हुआ है पंचकुला साइड, और इधर लगा हुआ है चंडीगढ़ साइड। और ये बोर्ड लगा हुआ है ऐसे कि दिशा निर्देश हैं। आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वर्कर्स आप देख पाएंगे जो स्टेशन पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कार्य रात और दिन दोनों शिफ्टों में चल रहा है, बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। आलू वालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने ये काम लिया हुआ है, और बहुत ही सुंदर तरीके से काम हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे जाने का रास्ता है। अमांती समान घर जो क्लॉक रूम 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अवस्थित है। आपको अगर रुकना है, आराम करना है, चाहे वो स्लीपर क्लास के लिए हो, चाहे फर्स्ट क्लास के लिए हो, चाहे एसी क्लास के लिए हो, वो आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही जाना पड़ेगा। स्टेशन परिचालन की सारी गतिविधियां 1 नंबर प्लेटफॉर्म से होती हैं, जो चंडीगढ़ की तरफ है। और जीआरपी का सेंटर या आरपीएफ का सेंटर या पार्सल बुकिंग काउंटर सब 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ से लखनऊ के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। ये एक सद्भावना एक्सप्रेस बोलते हैं, और दूसरी चंडीगढ़ एक्सप्रेस बोलते हैं, चंडीगढ़ लखनऊ मेल एक्सप्रेस बोलते हैं। आप ये देखिए लिफ्ट, और ये बोर्ड प्रदर्शित कर रहा है। जैसे आप प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ पुल पे आते हैं तो ये बोर्ड प्रदर्शित करता है कि आप पंचकुला की तरफ जाना है तो इधर जाइए, और चंडीगढ़ साइड उतरना है तो आप इधर से उतरिए। ये एस्केलेटर से हम लोग फिर दोबारा 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ उतरते हैं। अभी एस्केलेटर चालू नहीं है, चल रहा था पर किसी ने बंद कर दिया होगा। ये ऊपर चढ़ने का है और इधर से आने का है। हम बंद एस्केलेटर पे ही सीढ़ियों से नीचे चलेंगे, एस्केलेटर की ही सीढ़ियों से नीचे चलेंगे, और आपको दिखाएंगे कि कितनी सारी सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं इस स्टेशन पे। आपने खाना खाना है, आपने चाय पीना है, आपने आराम करना है, आपने वॉशरूम जाना है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। पर जब ये स्टेशन बन के तैयार होगा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बन रहा है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, फिर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और इतनी सुंदर व्यवस्था होने वाली है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कि जिससे कि मैं भविष्य में
जैसे स्टेशन तैयार हो उसका आपको अपडेट करूं और मेरा हौसला बढ़ सके। देखिए आप, क्रेनें लगी हुई हैं स्टेशन को बनाने के लिए। ये आपका एग्जिट पॉइंट है जब हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं, और बूम बैरियर है। ये चंडीगढ़ की तरफ है, यहाँ पे एक बस स्टॉप है। अभी आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में हम दूसरी साइड से एंटर किए थे, अब हम एग्जिट हो रहे हैं चंडीगढ़ साइड से। ये देखिए बस स्टॉप है, यहाँ बसें आती हैं। अभी आपको एक बस आती हुई दिखेगी इसमें वीडियो में। ये एक पुरानी ट्रेन का इंजन है जो शो केस के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। अभी ये सबका स्थान बदल जाएगा। यहाँ पे बीच में एक फ्लैग होता था बहुत बड़ा अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का, वो भी हटा के दूसरी जगह किया गया है। अभी वो लहरा नहीं रहा है। आप देखिए ये एग्जिट पॉइंट है। तो दोस्तों मित्रों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।